अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीएसएस का 2004 का पेपर, जिसमें मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग्स पूछी हुई थी। इससे पहले हमने प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड दी सिमिलर मीनिंग्स का जो मतलब पोर्शन था वो सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दी अपोजिट इन मीनिंग। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ड है डिसिकेट। डिसिकेट मीन्स ड्राई अप एंड रिमूव मॉइस्चर, राइट। तो इसका करेक्ट अपोजिट जो होगा वो होगा सेचुरेट। सेचुरेट का मतलब होता है टू मेक कम्प्लीटली सॉक्ड और फिल्ड विथ सब्सटेंस यूजुअली इन्वॉल्विंग एडिंग मॉइस्चर और लिक्विड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि डिसिकेट का मतलब होता है ड्राई और इसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, मेक कम्प्लीटली सॉफ्ट और फिल्ड विथ सब्सटेंस। तो हम लोग जो है वो दूसरी मीनिंग्स भी देख लेते हैं। जैसे लेंथन है, मीन्स टू मेक लॉन्गर इन ड्यूरेशन और साइज। होलो है, होलो का मतलब है मेक और डिक्लेयर सेक्रेड, कॉन्सिक्रेट, राइट। सेक्रेड या डिक्लेयर करना, सेक्रेड का होलो एक होता है हॉलो। हॉलो HOLLO हॉलो, ये है हॉलो HALLO। हॉलो मीन्स डिक्लेयर करना, सेक्रेड मीन्स सेक्रेड का मतलब होता है होली। एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट करना मीन्स क्लियर अ ब्लेम, मीन्स मुक्त करना जिसको हम कहते हैं हिंदी में। और गिल्ट किससे, ब्लेम से फ्री करना, ठीक है। गिल्ट से और किसी भी ब्लेम से या चार्ज से किसी को एक्सोनरेट करना। सेचुरेट तो मैंने आपको बता दिया। एनेस्थेसाइज मीन्स कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस, नंब हो जाना या कुछ फील ना करना, बिल्कुल ही इमोशनलेस हो जाना, राइट। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एपोथियोसिस। एपोथियोसिस refers to the major change or transformation in tradition, patience, glory, impulse control and emotions. एपोथियोसिस का जो मतलब अपोजिट होगा वो होता है डिमोशन फ्रॉम ग्लोरी, राइट। तो एपोथियोसिस रेफ़र करता है कोई मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाना ट्रेडिशंस में, आपका पेशेंस या ग्लोरी में, इम्पल्स कंट्रोल में, इमोशंस में चेंज लाना। ट्रांसफॉर्मेशन होना मीन्स चेंज लाना, उसका क्या होगा, अपोजिट होगा डिमोशन, राइट, फ्रॉम ग्लोरी। ओके, जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन, इम्पेशंस फ्रॉम विथ स्ट्यूपिडिटी, सरेंडर टू इम्पल्स, कॉज फॉर ग्रीफ। बट इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिमोशन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिमोशन फ्रॉम ग्लोरी। नेक्स्ट ऑप्शन वर्ड हम देख लेते हैं स्पंक। स्पंक रेफर्स टू करेज, स्पिरिट और डिटर्मिनेशन और एनर्जी। इट इज़ एसोसिएटेड विथ हैविंग अ लाइवली एंड बोल्ड एटीट्यूड। इसका मतलब होना है कि करेज होना, ठीक है, विजडम होना, शिवलरस होना, डिटरमाइंड होना, एनर्जेटिक होना, बोल्डनेस शो करना। तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा टिमिडिटी, मीन्स कायर जो होता है बंदा, जो डरपोक होता है, उसे हम टिमिडिटी कहते हैं। अदर ऑप्शंस आर सक्सेस, टिमिडिटी, ग्रोइंग अवेयरनेस, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज cavil. Cavil means to complain or find fault in minor and unnecessary way. इसका मतलब ये है कि आप जो है वो माइनर चीज़ों में फॉल्ट निकाल रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं। अननेसेसरी मतलब हर चीज़ में आपको जो है वो कुछ गलत ही नज़र आ रहा है, सब कुछ आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा। और इसका अपोजिट होगा फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स के जोल करना, चापलूसी करना, बूटलिकिंग करना, साइकोफेंसी। There are many words which we'll cover in vocabulary section. So flatter is a opposite in meaning. So option D is correct option. Other
वर्ड्स आर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज और डिस्टिंग्विशेस समथिंग थ्रू केयरफुल थॉट। डिसर्न जो होता है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कॉशियस रहना और केयरफुल रहना, तत्पर रहना। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना। ये तो आपको पता है, किसी इंफॉर्मेशन को या सीक्रेट को। इंट्रोड्यूस का भी आपको पता है, ब्रिंग सम वन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम और प्रेजेंट समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूस करना। फ्लैटर का आपको पता है कि चापलूसी करना, बुटलीकिंग, साइकोफेंसी और जो है वो की ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें, जो सारे वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं। कमेंट करना मीन्स प्रेज करना, एक्सप्रेस अप्रूवल फॉर समवन एक्शंस एंड क्वालिटीज़। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, फ्लैटर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज raucous. Raucous means loud and boisterous, often with the harsh or unpleasant sound. इसका मतलब ये है, boisterous मतलब डिंगे मारना। जो अननेसेसरी लोग मतलब खुद को शो कर रहे होते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो मतलब बहुत ही बड़ी कोई तोप चीज़ें, पर वो असल में होते नहीं हैं। वो सिर्फ डिंगे मार रहे होते हैं, वो जस्ट बूस्टेरियस होते हैं, वो सिर्फ रॉकस होते हैं। मीन्स वो अनप्लेजेंट होते हैं, मतलब जो चीज़ ना हो वो दिखा रहे होते हैं, शॉफ कर रहे होते हैं। स्वेगर टाइप किस्म के लोग, हॉटी किस्म के, राइट, बूस्टेरियस किस्म के लोग। तो उसका अपोजिट होगा मेलिफिलियस। मेलिफिलियस अब उसका मतलब होता है कि प्लेजेंट एंड फ्लोइंग क्वालिटी, स्पेशली इन स्पीच एंड साउंड। मेलिफिलियस बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मोस्टली यूज़ होता है। जैसे हम लोग कह रहे होते हैं कि माली को फूल नहीं मिला, इसलिए वो जो है वो बहुत ही क्या है, मेलिफिलियस है। या माली को फूल मिल गए हैं इसलिए वो मेलिफिलियस है, बहुत ही मतलब चेयरफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। कुछ ऐसे ही जो निमोनिक टेक्निक्स होती हैं जो आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऑर्डरली का आपको मतलब पता है कि भाई सिस्टमेटिकली अरेंज करना। एब्जॉर्बेंट मतलब एबल टू सोक अप एंड टेक इन अ सब्सटेंस, स्पेशली लिक्विड्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करे, राइट, लिक्विड्स को। बोयंट तो आपको पता है, जो भड़कीली चीज़ होती है, बहुत ही फ्लैशी, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, ऑप्टिमिज्म, बोयंट और फ्लोटिंग, राइट। मेलिफिलियस का मैंने आपको बताया अभी। कॉन्टेंशियस का होता है मतलब, कॉन्टेंशियस हम लोग कहते हैं क्वेरल समझ होते हैं, कैंटेनक्रस होते हैं जो झगड़ालू, पीविश किस्म के, वेस्पिश किस्म के लोग जो होते हैं, या सारे सिनोनिम्स हैं कॉन्टेंशियस के। झगड़ालू, कैंटेनक्रस, पीविश, चर्लिश, बोरिश एंड क्वेरलसम, ट्रिक्युलेंट, कैंटेनक्रस। आपने अगर मेरी वोकैबुलरी की सीरीज़ नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। तो जब आप उसको रिपीट करेंगे ना तब आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। मैं आपको देख के नहीं बता रही, मेरे दिमाग में ये सारे वर्ड्स हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वोकैबुलरी की भी आप सीरीज़ देख सकते हैं मेरी। कॉन्टेंशियस का ये लिखा हुआ है, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्यूट। बेसिकली इसका मतलब होता है झगड़ालू, राइट। तो रॉकस का जो अपोजिट होगा वो मेलिफिलियस होगा, राइट। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमसे पूछे गए थे CSS के 2004 के पेपर में। ये अपोजिट मीनिंग्स पूछी हुई थी, उससे पहले मैंने कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी सॉल्व की है। तो आपको नहीं पता कि हमें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इन सारी चीज़ों को करने में। अगर आप हमारा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपका ग्रेटिट्यूड होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत सारी न्यू चीज़ें मेरे चैनल से सीखी होंगी और फ्यूचर में भी आपको ये चैनल फ्रूटफुली लगेगा और हमेशा यूनिक कंटेंट ही आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आई विल बी थैंकफुल टू यू बिकॉज इट विल कीप मी मोटिवेटेड एक्चुअली, बिकॉज हमें ये मतलब एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होती है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो
आप लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।